रानी दुर्गावती का संपूर्ण जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर किले में हुआ था। उनके पिता राजा सालवान चंदेल थे, जो कलिंजर के राजा थे। चंदेल राजवंश भारतीय इतिहास में एक प्रमुख राजवंश था और इसका योगदान भारतीय संस्कृति, कला और शौर्य में उल्लेखनीय है। दुर्गावती का नाम दुर्गा देवी के नाम पर रखा गया था, जो शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और अन्य शौर्यपूर्ण कलाओं में महारत हासिल की। विवाह और गोंडवाना की रानी बनना। 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ, जो गोंड राजवंश के शक्तिशाली शासक थे। इस विवाह से गोंडवाना और चंदेल राजवंश के बीच एक मजबूत गठबंधन बना। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की रानी का पदभार संभाला और अपने राज्य की उन्नति और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करना शुरू किया। शासनकाल और प्रशासनिक योगदान। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना में कुशल प्रशासन का परिचय दिया। उन्होंने कृषि, सिंचाई और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल में गोंडवाना ने समृद्धि प्राप्त की और यह राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर और कलात्मक विकास के लिए जाना गया। उन्होंने अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रणाली में भी सुधार किए। मुगलों से संघर्ष। रानी दुर्गावती का सबसे प्रसिद्ध संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ हुआ। अकबर ने गोंडवाना पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति आसफ खान को भेजा। रानी दुर्गावती ने बहादुरी से इस आक्रमण का सामना किया और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व बहुत ही रणनीतिक ढंग से किया और मुगलों को कड़ी टक्कर दी। अंतिम युद्ध और बलिदान। 24 जून 1564 को जब मुगल सेना ने गोंडवाना पर आखिरी और निर्णायक हमला किया, तब रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और मुगलों का डटकर सामना किया। हालांकि मुगलों की विशाल सेना के सामने गोंडवाना की सेना कमजोर पड़ गई। युद्ध के दौरान जब रानी को यह महसूस हुआ कि वह हार रही हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो उन्होंने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद अपनी तलवार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। निष्कर्ष। रानी दुर्गावती न केवल गोंडवाना की रानी थीं, बल्कि वह भारतीय इतिहास में साहस और वीरता का प्रतीक भी मानी जाती हैं। उनका जीवन, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की कहानी भारतीय जनमानस में सदा जीवित रहेगी। उनके द्वारा दिखाए गए साहस और नेतृत्व के गुण आज भी हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। रानी दुर्गावती की गाथा हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।